हाँ जी, आ जाओ यार। तो ये है अपना एक अल्टीमेट TWS ईयरबड्स कंपैरिजन। तो हम लोग आप लोग देख सकते हो बहुत सारे TWS ईयरबड्स लाए हैं यार। अब वैसे तो कहने को मार्केट में हज़ारों लाखों आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है जो भी टॉप चल रहे हैं जिसमें आप लोगों को बजट कैटेगरी सारी कैटेगरीज कवर हो जाए, वैसे वाले एकदम बढ़िया ईयरबड्स लाए हैं। एंड दिस इज हाउ वी विल डू। हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिए हैं और प्राइस वाइज सेट किए हैं। तो इसमें से कैसा है कि मैं एक ही करके पिक करूंगा और इसके ना सिर्फ हाईलाइट्स हम लोग देखेंगे, उसका क्या हाईलाइट्स है, मेन फीचर्स। यार पूरा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हो जाती है, वो तो आप लोग देख ही सकते हो। मेन उसकी हाईलाइट्स देखेंगे और उसके क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब एक बार कवर कर लेंगे। चलो भाई। तो फर्स्ट अपने हैं बोट एयरडोस 131। तो ये ना आप लोगों को वैसे तो 1200 रुपये तक के मिलेंगे, बट अगर आप लोग सेल या डील में लेते हो ना तो आप लोग 1000 रुपये तक में भी मिल सकते हैं यार। तो ये एक ओवरऑल पूरे अगर आप लोगों को चाहिए ना कि मतलब कि हम लोग सॉन्ग्स भी सुनते हैं, गेम्स भी थोड़ा बहुत खेलते हैं, तो एक मेरे ख्याल से बजट कैटेगरी में आप लोग एक अच्छे क्वालिटी के ईयरबड्स हैं। और लुक वाइज भी आप लोग देखोगे तो लुक वाइज भी भाई बहुत सही लगते हैं। तो साइज़ में कॉम्पैक्ट है, स्टाइलिश है, बट एक चीज़ इसके सॉफ्ट ईयर प्लग्स नहीं है इसके। अगर आप लोगों को ना ईयर में थोड़े एडजस्ट करने रहते हैं तो इसके ना प्रॉपर वाले हैं, ऐसे सॉफ्ट प्लग्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को इसके आगे। बाकी तो टच कंट्रोल एंड एवरीथिंग तो सब इसमें है ही। और इसका मेरे ख्याल से ना हाईलाइट जो रहेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बजट कैटेगरी है 1000 रुपये तक में आप लोगों को मिल जाता है। मेरे ख्याल से यही हाईलाइट है। और किसी का अगर 1000 रुपये तक का ही बजट है, उसके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, तो आप लोग ये कंसिडर कर सकते हो। तो भाई अगर मैं इसे पर्सनली रेट करना चाहूँ 3 पैरामीटर्स पे, प्राइस और इसकी साउंड क्वालिटी, उसके बाद इसका कंफर्ट, तो ये रेटिंग्स रहेंगी। ठीक है बॉस। नेक्स्ट चीज़ इसके जो हम लोगों ने दिखाया उसका थोड़ा सा ही प्राइस अगर आपको बढ़ाना है, या आप लोगों को 1300 लेके 1500 तक में मिल जाने चाहिए। क्या है ना, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये एकदम लेटेस्ट रिलीज़ में आते हैं यार। ये हैं जेब्रोनिक्स साउंड बॉम्ब 3। तो लुक वाइज और कलर वाइज इसमें आप लोग देख सकते हो, निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लुक थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है। तो इसका मेजर हाईलाइट यही है कि आप लोगों को ये 5 कलर्स मिल जाते हैं, तो जो भी अपना फेवरेट है चूज़ कर सकते हो। फिर केस का ये टाइप सी चार्जिंग है इसमें आप लोगों का। और ये भी आप लोगों के ना जिसमें भी कोई सॉफ्ट प्लग आगे नहीं है, बट इसका डिज़ाइन ओवरऑल सही है। और उसी के साथ साथ ये गूगल और सीरी के साथ दोनों के साथ एक्टिवेट हो सकते हैं, तो दोनों ही असिस्टेंट का आपको सपोर्ट मिल जाता है। प्लस इसका एक और हाईलाइट जो है ना, इसमें आप लोगों को स्टेम कंट्रोल मिल जाता है, तो वॉल्यूम कंट्रोलिंग के लिए अप डाउन स्लाइड करके तो काफ़ी इजी हो जाता है ये कंट्रोलिंग। और यार इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ईयरबड्स रखे, बट आपको इसका बैटरी बैकअप देखोगे ना तो उसका कम लगा मेरे को, क्योंकि 12 आवर्स तक का इसका बैटरी बैकअप है और कंपेरेटिवली और ज़्यादा देते हैं आजकल। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। तो यार पर्सनली जो मेरी इसकी रेटिंग्स रहेंगी वो रहेंगी ये। ओके, रेड वाले यार काफ़ी अपने ज़बरदस्त हैं। ये है अपने Realme Q2 बड्स नियो। ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं यार। बजट में भी 1.5 के अराउंड आप लोगों को मिल जाएंगे, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगे 100 रुपये और कम हो जाएगा। बट आप लोग देखोगे ना, एक तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा है, ठीक है, लाइट वेट भी रहते हैं। प्लस जो उसका एक मेरे को सबसे सही हाईलाइट लगता है, इसका जो माइक्रोफोन है, मतलब कॉल पे अगर आप लोग किसी से बात करोगे ना, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी आता है। वरना क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ना लोगों को माइक्रोफोन का साउंड कम आता है जो ट्रूली वायरलेस कहते हैं ना, तो उसका मेरे को ये एक अच्छी चीज़ लगी। तो वही यार, आप लोगों को डुअल माइक्रोफोन सपोर्ट मिल जाता है। साउंड क्वालिटी आप लोगों की अच्छी रहेगी बात करते टाइम। और इसके प्राइस वाइज भी अगर मैं साउंड क्वालिटी देखूँ ना, मेरे को साउंड क्वालिटी भी बहुत सही लगी। मैं पर्सनली भी इन्हें यूज़ करता हूँ काफ़ी। प्लस इसका एक और हाईलाइट, इसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो फिर 10 मिनट की चार्जिंग पे आप लोगों को 120 मिनट्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। बेसिकली 10 मिनट भी चार्ज किया ना तो आप लोगों को 2 घंटे चल जाएगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है यार। आराम से 10 मिनट चार्ज कर लो और अपना तो काम हो जाएगा। एक मूवी आप लोग आराम से देख पाओगे, तो वो चीज़ सही है। बस इसमें ये था कि अगर इसको टाइप सी कनेक्टिविटी देते तो ज़्यादा बेटर रहता। बट एनीवे, ये प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है और मेरी जो रेटिंग्स रहेंगी वो रहेंगी ये। ओके, नेक्स्ट अपने जो हैं ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं, पुश्तों से चले आ रहे हैं। ये अपने Redmi के एयरडोप्स हैं। और जो मेरे हाथ में है वो 2C वाले हैं यार। ये थोड़े पुराने हैं, बट ये अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि एक तो ब्रांड वैल्यू, ठीक है, ट्रस्ट काफ़ी लोग करते हैं MI पे, तो अभी तक काफ़ी लोग परचेज़ कर रहे हैं इसको। तो मैंने जो लिए थे ये भी मैंने बहुत पहले लिए थे, ऑलमोस्ट अब से 3 साल पुराने हैं ये। तो उस हिसाब से आप लोग देखो, उस टाइम पे तो बहुत सही लगते थे यार। बट अभी मैं बोलूँगा अभी इसका कोई सेंस नहीं बनता लेने का, क्योंकि ये प्राइस में ना आप लोग को और बेटर चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके एडवांस वाले भी आ गए हैं, Redmi ईयरबड्स 3 Pro, तो वो भी अगर आप लोग ले सकते हो। बट उसका प्राइस ना 3K के अराउंड है और ये 1.5 है, तो प्राइस में भी डिफरेंस काफ़ी है। और इसका अगर मेरे ख्याल से पर्सनली आप मेरे से पूछोगे इसका क्या हाईलाइट है, तो मैं इसका बोलूँगा यार ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये जैसे थे इसमें आप लोगों को माइक्रोफोन में भी कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, साउंड ख़राब नहीं हुआ कुछ, तो ये वैसे ही चले आ रहे हैं। तो ड्यूरेबल काफ़ी हैं। और मेरे से 2-3 बार गिरे भी हैं, तो चलते चलते रोड पे गिर गए थे भाई। फिर भी अभी तक कुछ इशू नहीं हुआ है। थोड़े रफ टफ यूज़ किए थे मैंने, तो भी सही चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अब लेकिन ये लेने का पर्पज़ नहीं बनता है। इसके एडवांस वाले ले सकते हो अगर आप लोगों का 3K का बजट है, तो वो चेक कर सकते हो। और मेरी जो रेटिंग्स रहेंगी इन दोनों को लेके वो है ये।
ओके, जो अपने अगले हैं वो भी ना बहुत चले हैं, बहुत लोगों ने देखे हैं, बहुत लोगों ने परचेज़ भी किए हैं। ये है बोल्ट ऑडियो ट्रू 5। ये कंपनी ने जब लॉन्च किए थे तभी से ये भाई एकदम ब्लास्ट हुए थे। ये कंपनी की एकदम बढ़िया हाईलाइट सुपरस्टार है और इसका मेरे अकॉर्डिंग जो हाईलाइट है ना वो इसका डिज़ाइन है भाई। तो इसका डिज़ाइन ना काफ़ी अच्छा है और मेनली जिम के लिए, अगर आप लोग जिम जाते हो और आप लोगों को कंटिन्यूसली पहनने हैं तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। इसमें आप लोगों को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, ग्रिप मिल जाता है। तो बाकी सब भी मैंने टेस्ट किए, सब लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया चलेंगे, लेकिन यार कभी ना वो हल्के लूज़ हो जाते हैं और डर लगता है कि अभी गिर जाएंगे, और कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो इसमें वो टेंशन कभी नहीं रहता क्योंकि आप लोगों को अच्छा होल्ड मिल जाता है ईयर्स के ऊपर। प्लस इसकी जो रबर ग्रिप्स है वो 3 कलर्स में आती हैं और आप लोग को एक ही पैक में तीनों मिल जाती हैं, तो आप लोग कोई भी एक्सचेंज करके लगा के पहन सकते हो, तो वो चीज़ है। बट इसका एक मेजर डिसएडवांटेज जो मेरे को यार अभी तक खलता है वो है कि यार इसका ना बहुत हार्ड प्रेस है। तो आप लोग को जब भी प्रेस करना पड़ता है ना, तो ईयर में अगर आप लोग पहन रहे हो और उसके बाद प्रेस करने में काफ़ी इशू होते हैं, कभी कभी ईयर्स में पेन होने लगता है तो बाहर निकाल के ऐसे प्रेस करने पड़ता है। तो ये इशू एक मेरे को मेजर लगा इसका। और इसका जो एक और फीचर मेरे को जो सही लगा, ये IPX7 वाटर प्रूफ है। बाकी सब आप देखोगे जो यहाँ पे हैं वो IPF5 या फिर IPS4 रहते हैं, बट ये थोड़े ज़्यादा ही अच्छे वाटर रेजिस्टेंट है। तो इवन आप स्वेट ज़्यादा करो जिम में या फिर ऐसे कहीं पे भी चले गए तो बच जाएंगे भाई पानी से। पहले ये जब आए थे तो ये 5K के अराउंड में मिलते थे, बट अभी ये 2.5 में मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से ये सही है। बट इसका एक मेजर इशू वही है, इसका हार्ड प्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ये डिज़ाइन वाइज अगर इम्प्रूव होते या फिर ये टच कंट्रोल रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, इसलिए जो मेरी रेटिंग रहेगी वो रहेगी ये। ओके, नेक्स्ट अपने हैं यार, ये भी एक बोल्ट के ही हैं, तो बोल्ट ऑडियो Z1, जो कि कौशल एम्बेसडर हो चुके हैं अब। एनीवे, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आते हैं। इनफैक्ट इसका जो केस है वो भी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट के जितने मैंने अभी तक देखे हैं वो है। भाई आप उसका निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ना एकदम स्लीक डिज़ाइन है, आप लोगों को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है, हल्का से इन लोगों ने आगे एक्सटेंड किया है। तो इसका ना यार साउंड वाइज बहुत सही लगे थे, जो मैंने पहने थे फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था तो एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस आया था। मतलब आप लोग यूजुअली जो रेगुलर ईयरफोन्स पहनते हो ना, तो एक अलग आप लोग कोई दूसरा ट्राई करते हो तो वैसे एक बढ़िया डिफरेंस है इसमें। तो इसमें बिल्ट इन माइक्रो वूफर्स हैं, वो एक आप लोगों को बहुत अच्छा प्रीमियम बेस प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से यार काफ़ी सही लगे थे मेरे को। बस इन ईयरफोन्स का जो आगे का ईयर प्लग है ना वो सॉलिड डिज़ाइन है, कोई आप लोगों को रबर ग्रिप नहीं मिलेगी, तो वो एक थोड़ा सा इशू है। जैसे कि किसी की ईयर्स में, जैसे मेरे पर्सनली मैं जो है वो इतने ये वाले प्रीफर नहीं करता हूँ जो एकदम सॉलिड रहते हैं, प्लास्टिक बिल्ड रहते हैं। थोड़ा अगर आप ज़्यादा देर के लिए पहनोगे ना तो फिर वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हल्का पेन देते हैं, तो वो चीज़ एक मेजर इशू है। वरना तो आप वैसे देखोगे तो क्वालिटी वाइज, और इसकी एक और मेजर जो हाईलाइट रहा है इसका जो माइक्रोफोन क्वालिटी है भाई एकदम HD है। आप लोगों को बहुत बढ़िया साउंड, आवाज़ कोई भी सुनेगा बहुत अच्छी आती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसकी। और इसमें भी फास्ट चार्जिंग है यार, तो आप लोगों को 15 मिनट की चार्जिंग पे 100 मिनट का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। तो पर्सनली मैं जो इन्हें रेट करूँगा यार वो रेटिंग्स रहेंगी ये, आप लोग देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ यार, अभी हम लोगों की गेमिंग कैटेगरी क्या है तो फिर मैं आप लोगों को दो एक साथ दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट जो अपने हैं वो है पीट्रॉन के बेस बड्स। तो ये स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। भाई इसका लुक बहुत खतरी है आप लोग देख ही सकते हो, और हम लोग दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये भी ना आप लोगों को 1.5 के अराउंड मिल जाते हैं। तो यार मेरे ख्याल से ना 1.5 में अगर कोई गेमर है और उसको चाहिए स्पेसिफिकली उस हिसाब से, तो ये बहुत सही है। एक तो उसमें लाइट सेट्स की कमी नहीं है, ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया लाइट दिए बिंदास, और लुक वाइज बहुत मस्त लगते हैं। और इनफैक्ट इनकी सेल भी बहुत हुई है, तो आप लोग ये डेफिनेटली अगर गेमिंग के पर्पज से ले रहे हो तो ले सकते हो। और इसका हाईलाइट यही रहेगा, इसमें स्पेशल गेमिंग मोड्स मिल जाते हैं आप लोगों को, तो वो प्ले कर सकते हो। तो उसमें क्या है ना, आप लोगों का जो लैग है साउंड का वो एकदम खत्म हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी सूटेबल रहते हैं। एंड कंफर्ट वाइज भी यार ये बहुत सही थे, मेरे को तो इशू नहीं हुआ। और इसमें आप लोगों को आगे सॉफ्ट बड्स भी मिल जाते हैं। माइक्रोफोन बेस्ट नहीं है, बट मेरे ख्याल से फिर भी मैं इसे 7.5 माइक्रोफोन क्वालिटी को रेट कर दूंगा। देखो 1500 रुपये में आप लोगों को साउंड क्वालिटी वाइज थोड़े और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है तो अगर मान लो अगर सिर्फ मूवीज़ देखनी है, सॉन्ग्स प्ले करने हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन साउंड क्वालिटी वाइज हैं। बट अगर आपका पर्पज़ ये भी है कि गेमिंग बहुत करनी है भाई, तो ये आप लोग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाते हैं। तो पीट्रॉन बेस बड की रेटिंग से मेरे अकॉर्डिंग रहेंगी ये। एंड चलो अभी गेमिंग का एक और देख लेते हैं। ये है ज़ेब्रोनिक के साउंड बॉम्ब G1 एंड रावण। तो भाई इसमें भी डिज़ाइन गेमिंग के जितने भी है ना यार, उसमें लाइट की कमी कहीं नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे भी एक लाइट इंडिकेटर मिल जाता है, तो इसे ओपन कर लेंगे एंड आप लोगों को 2 कलर टोन लाइट मिल जाता है, निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी अगर गेमिंग बड्स बना रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्ट ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए गेमिंग कर रहे हो और वायरलेस भी है ये, तो फिर कंफर्ट आप लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। और स्पेशली मोबाइल गेमिंग, क्योंकि अगर कंप्यूटर से देख रहे हो तो फिर हेडफोन्स लगा लेते हैं, ठीक है, वायर लगा ली, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप लोग मोबाइल के थ्रू कर रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। और इनका भी कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, ब्लूटूथ 5.0 है, क्विक पेयर है इसमें। और इसमें भी यार आप लोगों को हाईलाइटेड जो फीचर है इनका, वो गेमिंग मोड है, तो स्पेशल आप
लोगों को अलग से गेमिंग मोड मिलता है, वो टच करके आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। बट अगर आप लोग लुक वाइज मेरे से पूछोगे तो मेरे को गेमिंग वाले में ये पीट्रॉन वाले थोड़े लुक वाइज ज़्यादा बेटर लगे थे और डिज़ाइन वाइज भी। एंड इनका भी जो माइक्रोफोन क्वालिटी था उसको भी मैं 7.5 रेट करूँगा आउट ऑफ 10। उस हिसाब से ठीक है, ये बजट के हिसाब से भी सही है। और एक वायर्ड ईयरफोन या फिर हेडफोन और एक वायरलेस वाले में ना एक माइक्रोफोन का डिफरेंस तो रहता ही है भाई, आप कितना भी बोलो, बट एक वो क्वालिटी में हल्का सा चेंज आ जाता है। बट फिर भी मेरे ख्याल से एक बजट कैटेगरी अगर आप लोग देख रहे हो तो उस हिसाब से ये भी बहुत सही है। एंड गेमिंग के पर्पज से आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और इसकी जो रेटिंग्स रहेंगी यार वो रहेंगी ये। तो अपने जो अंडर 2000 रुपीज़ वाले जो ईयरफोन्स थे ट्रूली वायरलेस, वो सब थे भाई ये। और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए ये सब सूटेबल जो है वही दिखाऊं। हम लोगों ने बहुत चीप वाले नहीं उठाए क्योंकि उसकी तो क्वालिटी वही रहती है कि मतलब थोड़े टाइम ही चलेंगे फिर ख़राब हो जाएंगे, तो 500-600 वाले नहीं है इसमें। लेकिन जितने भी हैं वो आप लोग के ड्यूरेबल हैं फर्स्ट, ठीक है। मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ, तो काफ़ी सही चले हैं और मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ले सकते हो। और मैंने आप लोगों को कैटेगरी और बजट प्राइस सब बता दिया, अपनी पर्सनल रेटिंग भी बता दी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये थे यार अपने अंडर 2000 रुपीज़। बट इसके साथ साथ अपने पास 2 और हैं, वो तो आप लोग देख सकते हो। एक मेरे पास 1 मोर का है, एक्चुअली मैं इसे ये यूज़ कर रहा था, अब तक 2 साल हो गए। ये मेरे को 5000 रुपये के अराउंड मिले थे उस टाइम पे, अभी भी 5000 के बिकते हैं, ठीक है। बट इसकी ना भाई साउंड क्वालिटी कंपेरेटिवली तो अब अच्छी ही रहेगी, तो उस हिसाब से ये काफ़ी सही है। अगर किसी का 5000 तक का बजट है तो एक ये आप कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी बिके भी हैं ये। और इसका वेट भी सही रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्विक चार्ज और कंफर्ट वाइज भी अगर आप लोग देखोगे ना तो ये बहुत सही है। और इसी के साथ साथ जो अल्टीमेट लेना चाहता है तो भाई उसके पास तो एयरपॉड्स प्रो ही हैं। तो अगर अब किसी के पास आईफोन है और वो सब कंपेटेबिलिटी चाहिए तो एक बार वो दे सकते हैं। बट एनीवे जो हमारा वीडियो था वो अंडर 2000 रुपीज़ वाले ही प्रोडक्ट्स का था। तो उस हिसाब से जितने भी ये ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं आप लोग कंसिडर कर सकते हो, जो भी आप लोगों को पसंद है। और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। अच्छा तो एनीवे हम लोगों का पर्पज़ है आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाना। होपफुली किसी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। चलो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। Like a fool in the club right now.